देखिए, आज का विषय है हमारा क्या, पठार। ठीक, क्या देखेंगे आज हम देखने वाले हैं अपने पठार। ठीक, चल देखिए, पठार के मुख्य तथ्य देखिए कुछ। तो पहला है हमारा, पठार जो है क्या, पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। कैसी भूमि? उठी हुई और सपाट भूमि होती है। ठीक, और हम बात करें तो तिब्बत का पठार, किसका पठार? तिब्बत का पठार। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। कौन सा? तिब्बत का पठार। ठीक, और आइए अब देखते हैं अफ्रीका का पठार। कहाँ का अफ्रीका का पठार? सोना और हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए? तो भारत के लोहा और कोयले के लिए प्रचुर है। और हम बात करें यदि जो हमारा खनिजों के भंडार हैं, किसके भंडार? खनिजों के भंडार। तो यह पठार हमारे खनिजों के भंडार हैं और रूप में जाने जाते हैं। किसके? पठार खनिजों के रूप में, खनिजों के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाइयां क्या है? इनकी ऊंचाइयां सैकड़ों हजारों मीटर तक फैल सकती है। क्या है? फैल सकती है। ठीक है, आइए एक बार रिकॉल करते हैं अपना। ठीक, अब हम बात करते हैं तो पठार के मुख्य तथ्यों की बात करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है हमारा, जो पठार जो है वो उठी हुई सपाट भूमि की होती है, पठार भूमि होती है। और ये जो हमारा तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। और हम बात करें अफ्रीका के पठार की, तो सोने और हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत के जो छोटा नागपुर के पठारों में लोहा और कोयला प्रचुर है। ठीक है, कहाँ है? जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें लोहा और क्या है, कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो पठार है वो खनिजों के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी जो ऊंचाइयां वो सैकड़ों हजारों मीटर तक हो सकती हैं। ठीक, स्लाइड अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ठीक, क्या है, अगर जो हमारी स्लाइड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना जरूर भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो और बताना कि अगली वीडियो इस टॉपिक पर लाएं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है, विषय हमारा जो है हमारा वो है जलवायु, मतलब क्लाइमेट हमारा। अब हम क्लाइमेट पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो आइए देखते हैं मौसम की औसत दशा। क्या? मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है। मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है भारत की। कैसी? मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द के मौसमिक शब्द से बना है। किससे? मौसम शब्द से बना है। ठीक है, भारत की कृषि पूर्णतः किस पर डिपेंड करती है? तो भारी वर्षा पर निर्भर करती है। और जलवायु ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। जलवायु जो है ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर क्या करती है? निर्भर करती है। और हमारा यह मॉनसून राम मेघालय में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, तो मौसम की औसत दशा जो है वो जलवायु को कहा जाता है। मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है? जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। मानसूनी शब्द जो है मौसम शब्द से लिया गया है, अरबी शब्द के। भारत की कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। जलवायु ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। किस पर? जलवायु जो है ऊंचाई और समुद्र दूरी पर क्या करती है? निर्भर करती है। मतलब जितनी ऊंचाई होगी और जलवायु उतनी ही निर्भर उस पर करेगी। ये कम होगी, ज्यादा होगी, सब उसी पर निर्भर करता है। तो मॉनसून राम, ये जो मेघालय का स्थान, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भारत के अंदर होती है। चलिए देखते हैं आगे हमारे प्रभावित मौसम को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्ट हैं हमारे, ये देख लीजिए। तो इसकी 4 फैक्ट हैं, देखिए। स्थान की स्थिति, कोई स्थान कितना पास है समुद्र से, कितना दूर है, उस पर डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड की बात करें तो कितनी ऊंचाई पर है, कितना नीचाई पर है, कितनी गहराई पर है। तो इस पर भी क्या है, मौसम जो है हमारा वो प्रभावित होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। समुद्र से दूरी होगी, जितनी दूरी होगी वहां पर कितनी बारिश अधिक होगी या कम होगी, ये सब चीज इसी पर डिपेंड करती है। और उच्चवास। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, आज के लिए हमारे ये 2 स्लाइड थे वो काफी थे, और मतलब अच्छे टॉपिक थे। क्लाइमेट, मौसम, जलवायु, ठीक है, और पठार हमारे।
तो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।